सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 104 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्कैरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज की एपिसोड पे मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जिससे सुन के आप लोग का रूह कांप उठेंगे कि कोई कैसे इंसान को खा सकता है। तो ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे रियल हॉरर या फिर डरावना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे भी। ये सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे एपिसोड, खूंखार नर पिशाच। ये हादसा हमारे साथ शेयर किए हैं आदित्य कुलकर्णी जी ने महाराष्ट्र के नागपुर से। ये इंसिडेंट उन्होंने अपने करीबी दोस्त से सुने हैं और ये हादसा उनके बहन के हॉस्टल में हुई थी। कुलकर्णी जी के दोस्त का नाम है केशव शिंदे और उनके बहन के नाम कावेरी शिंदे। तो ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज की हादसा है जब कावेरी जी कॉलेज के हॉस्टल लिए थे रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि घर से कॉलेज काफ़ी दूर थी, कम से कम 2 से ढाई घंटे लगता था आने जाने में। इसलिए कावेरी जी ने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने की सोची। कैंपस के अंदर ही कॉलेज और हॉस्टल दोनों एक साथ ही था और वीकेंड में जैसे सैटरडे और संडे हुआ तो वो घर चली जाती थी। वैसे काफ़ी सारे लड़कियां जो वहाँ पे रहती थी हॉस्टल में, वो लोग भी वही सेम करती थी, वीकेंड में घर चले जाते थे और जो लोग बाहर से आए हुए थे वो लोग हॉस्टल में रह जाते थे। तो कावेरी जी के साथ जो रूममेट थी उनके साथ एक भयानक सा हादसा हो गई थी जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक गर्मी के छुट्टी पे सब लोग जब अपने अपने घर गए हुए थे और कावेरी जी के जो रूममेट थे वो घर नहीं गई थी, क्योंकि उनके घर पर कोई नहीं रहता है और घर पे जो मामा रहते थे वो कुछ उतना खास पेश नहीं आते थे कावेरी जी के जो दोस्त थे उनके साथ। उनका नाम अरुणा जी थी, तो वो घर नहीं जाती थी, हमेशा छुट्टियों पे हॉस्टल पे रह जाती थी। तो अरुणा जी उधर ही रह गई थी और कावेरी जी क्या करते थे, बीच बीच में काफ़ी बार उनको फ़ोन करके पूछ लेते थे कि कैसा है, क्या नहीं है, खाना वाना खाए कि नहीं, ऐसे ही पूछताछ के लिए फ़ोन कर देती थी। तो एक दिन अचानक से कावेरी जी के जो रूममेट थी उनका फ़ोन लगना बंद हो गई थी और कावेरी जी के पास और कोई सोर्स भी नहीं था कि उनसे कांटेक्ट करने की। तो काफ़ी दिन से कोशिश किए पर फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर जब गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो गए तो कावेरी जी हॉस्टल वापस आई तो उससे पूछा कि क्या हो गया था, फ़ोन क्यों बंद है, क्या मुसीबत हो गया, कि काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे तो फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। तो तब उन्होंने बताया कि फ़ोन का जो वैलिडिटी होता है वो एक्चुअली ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग मतलब वो रिचार्ज नहीं कर पाए थे, इसलिए वैलिडिटी बंद हो गया था। और एक चीज़ बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हॉस्टल के रूम में घुसते ही कैसे सड़ा हुआ एक कुछ चीज़ की बदबू आने लगी। उस रूम में 3 लड़की रहती थी, तीनों के तीनों ही आ गए थे और तीनों को ही, मतलब बाकी जो दोनों आए थे उन दोनों को, मतलब कावेरी जी और उनके और एक रूममेट थे, उन दोनों को एक अजीब टाइप का बदबू आ रही थी। तो उस दिन रात को जब सब लोग डिनर करके सो गए थे तो कावेरी जी को कुछ अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे ऐसा। कावेरी जी ने हल्का सा आँख खोल के देखी तो उन्होंने देखी कि अरुणा, जो कि उनके रूममेट थी, जो हॉस्टल में रह गई थी और नहीं जा पाई थी, और वो क्या किए, दूसरी जो लड़की दूसरे बेड पे सोई हुई थी उनको सूंघ रहे। और अरुणा जी के जो चेहरे थे जैसे मानो कि कोई हैवान घुसी हुई है उसके अंदर, आंखें उसके एकदम पूरे लाल लाल हो गए और वो कुछ ऐसे ढूंढ रही है जैसे कुछ खाना चाहिए उनको, कुछ खाना ढूंढ रही है। तो कावेरी जी को लगा कि शायद अरुणा को कुछ खाने को ढूंढ रही है तो उससे पूछ लेते। तो वो जैसे तुरंत लाइट ऑन किए और वो पूछे कि क्या कुछ ढूंढ रहे हो, क्या खाना वाना चाहिए क्या।
ये पूछने पे अरुणा जी कैसे अजीबो-गरीब आवाज़ किए और ज़मीन पे गिर गई। तो दूसरी जो रूममेट थी उन्होंने और कावेरी जी दोनों मिलके उनको बेड पे लिटाए और सुला दिए और रात भर अरुणा को देखते रहे, दोनों के दोनों, कावेरी जी और उसके और जो दूसरे जो रूममेट थे दोनों उसकी तरफ देखने लगे और पूरी रात भर जगा रहा। और वो लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो जैसे तैसे करके वो रात तो गुजर गए। फिर अगले दिन रात को जब सब लोग फिर से वही खाना वाना खा के सो रहे थे तो अचानक से एक आवाज़ आ रही थी, कुछ खाना खाने की आवाज़, जैसे कोई खाना खाता है वैसे आवाज़ आ रही थी। और रूम के अंदर से कैसे एक अजीब स्मेल आने लगे। कावेरी जी अपनी आँख खोले और उन्होंने जो आँख खोल के देखी वो देख के 6 महीने तक वो ट्रॉमा में चली गई थी कि कावेरी जी देखी कि अरुणा दूसरी रूममेट के ऊपर चढ़ के बैठी हुई, बाल पूरे हवा में उड़ रहे और उनका चेहरा पूरा शैतान जैसा है और उस लड़की को मार के उसके ऊपर बैठ के उनको फाड़ के खा रहे। जो देखा उन्होंने कि अरुणा जी के जो हाथ थे और चेहरा थे पूरा खून से लाल और उसके जो रूममेट का शरीर है उसको नोच नोच के खा रहे। तो कावेरी जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। तो जैसे तैसे करके बिस्तर से उतर के रूम का दरवाज़ा खोल के तुरंत हॉस्टल के कॉरिडोर में सब जाकर सब लड़की जो रहते थे उनको सबको बुला के लेके आए। तो सब लोग आके उनको देखे और वो लोग सब हैरान परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो तुरंत हॉस्टल वार्डन जो थे उन्होंने पुलिस और मेडिकल टीम को बुलाए और अरुणा जी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और कावेरी जी भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे उसी वक्त। फिर कुछ महीने बाद पता चला कि अरुणा एक नर पिशाच बन गई थी, क्योंकि पहले ही बताया था कि उसके पास पैसा नहीं था और फ़ोन रिचार्ज भी नहीं कर पाए थे और ना ही खाना खाने के लिए भी पैसा था। तो वो क्या करती थी, हॉस्टल में रात रात भर घूम के चूहा, बिल्ली, कुत्ते ये सब मार मार के वो खाती रहती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अजीब नर पिशाच जैसे डेरा बना लिए थे उनके शरीर के अंदर। और जब मौका मिला था इंसान खाने का तब वो टूट पड़ी थी, वो लड़की को मार के खाने लग गई थी। अभी अरुणा जी मेंटल असाइलम में है और काफ़ी झाड़ फूक के बाद वो सही तो हुई है लेकिन वो दिमागी संतुलन खो बैठी है पूरा। वाह, आज का जो इंसिडेंट है तो काफ़ी डरावनी थी और कभी अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए तो आप लोग का कैसा रिएक्ट रहेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे साथ अगर होता तो मैं तो पता नहीं क्या करता। मगर एक बात तो कहना पड़ेगा कि कावेरी जी बहुत ही हिम्मत वाली है। आदित्य कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। आदित्य जी ने ये भी कहा है कि अभी कावेरी जी एकदम ठीक है और उनके इंजीनियरिंग भी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो हादसे के बाद कावेरी जी हॉस्टल में कभी नहीं रुकी है। वो कैंपस के बाहर एक पीजी में रह के अपना पूरा कॉलेज ख़त्म किया। आई होप आज का ये जो हादसा मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं आप लोग को अच्छी लगी है, और अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आप भी अपना कोई भी ऐसा रियल हॉरर या फिर डरावना हॉरर एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी के पास से सुने हैं वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मिल जाएंगे। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ 7738596725 और ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF F K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसाएं, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।